सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जय हो में। रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस। आज का दिन किसी मेले से कम नहीं होता। आज के दिन हर भारतीय संविधान के इस त्योहार में शामिल होता है। कोई परेड का हिस्सा बनता है तो कोई देशभक्ति के रंग में सराबोर होकर आज के बेहद खास दिन को कविताओं के जरिए सम्मानित करता है। आज हम भी लेकर आए हैं देशभक्ति की कविताओं से सराबोर ये खास कार्यक्रम जय हो। तो चलिए इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जय हो के साथ। तो हमारे साथ इस वक्त इस खास कार्यक्रम में मौजूद है जाने माने कवि राधाकांत पांडे जी। राधाकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ मौजूद है कवि चरणजीत चरण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिजेश द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जय हो में। और हमारे चौथे कवि इस वक्त मौजूद हैं जिनका नाम है आरपी शर्मा जी। आरपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम जय हो में। तो जय हो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कविताओं का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि कविताओं के माध्यम से ही हम देशभक्ति की भावना को और ज्यादा जागृत कर सकते हैं। क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर जरूरत है हर देशभक्त के मन में राष्ट्र की भावना को जागृत किया जाए। तो कविताओं का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले गणतंत्र दिवस के इतिहास और उससे जुड़ी यादों को एक बार फिर से ताजा करते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत जैसे सूर्य का उदय हुआ। तो चलिए डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर और जानते हैं कि कैसे इतिहास बना, कैसे बना हमारा संविधान और गणतंत्र दिवस की कहानी क्या है। डालते हैं एक नजर। 15 अगस्त सन 1947 को भारत को स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन अब बारी थी संविधान बनाने की। आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को ठीक 10:18 हुए थे जब 21 तोपों की सलामी के साथ देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तिरंगे को फहराया था और आगाज हुआ था गणतंत्र दिवस का। हमारे इतिहास के इस अहम मौके पर, जब वर्षों के संघर्ष और जद्दोजहद के बाद हम अपने देश के शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने जा रहे हैं, हमें उस परम पिता परमात्मा को याद करना चाहिए जो मनुष्यों और देशों के भाग्य को बनाता है। या यूं कहें कि उसी दिन भारतीय गणतंत्र के ऐतिहासिक जन्म की घोषणा की गई थी। ये लगभग 2 दशक पुरानी यात्रा थी जिसकी शुरुआत 1930 में एक सपने के रूप में हुई थी और 1930 में देखा गया वो सपना साकार हुआ था 1950 में। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र में शपथ लिया गया था और ये तय किया गया था कि 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई, जिसका गठन भारतीय नेताओं और ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के बीच हुई। लंबी चली बातचीत का मकसद ही आजाद हिंदुस्तान को एक सशक्त संविधान प्रदान करना था। इसलिए प्रस्तावित संविधान को हर तरह से परखा गया, हर पहलू पर विचार किया गया और भारतीय संविधान पर अंतिम मुहर लगाने से पहले इसे कई बार संशोधित भी किया गया। तब जाकर करीब 3 साल बाद
26 नवंबर 1949 को आधिकारिक रूप से इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने की लड़ाई तो एक सदी से चल रही थी, लेकिन इस नए संकल्प का स्वरूप दृढ़ था। आजादी तो हमें मिल गई थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमें पूर्ण अधिकार मिला अपनी सरकार चुनने का, पूर्ण अधिकार मिला कानून बनाने का और पूर्ण अधिकार मिला हिंदुस्तान में अपना शासन चलाने का। सर्वधर्म संगम के लिए प्रज्ञा जायसवाल की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से हमारे गणतंत्र की कहानी बनी, किस तरह से हमारा संविधान बना और कितने संशोधन के बाद इस संविधान को पास किया गया। तो ये थी गणतंत्र दिवस की कहानी। तो चलिए अब कविताओं का सिलसिला भी शुरू करते हैं और एक के बाद एक इस देशभक्ति कविताओं के सिलसिले के साथ हम पूरे माहौल को देशभक्ति देश में बनाते हैं। और इसके लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी ब्रिजेश द्विवेदी जी का। बहुत अच्छे जी, धन्यवाद प्रज्ञा जी। आज हम 26 जनवरी मना रहे हैं। हमारे इस गणतंत्र दिवस की यात्रा कैसी रही और ये हमें गणतंत्र दिवस कैसे मिला, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए इतना एक छंद पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कैसे हमारी शहीदों ने कुर्बानी दी है कि कनपटी झेल गई गोली चंद्रशेखर की जान तो चली गई पे आह निकली नहीं। आए है, क्या बात है। कनपटी झेल गई गोली चंद्रशेखर की जान तो चली गई पे आह निकली नहीं। और बेड़ियों में जकड़े गए थे बार बार किंतु, बेड़ियों में जकड़े गए थे बार बार किंतु आजादी दिलाने की वो चाह बदली नहीं। क्या बात है। तो आजादी का सूर्य मेरे देश में निकल आए, आजादी का सूर्य मेरे देश में निकल आए, देशभक्ति दरिया की थाह बदली नहीं। और राजगुरु सुखदेव और तो भगत सिंह फांसी पर झूले पर राह बदली नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राह बदली नहीं। बहुत बढ़िया। हमारा देश क्या है, हमारा गौरव क्या है। एक अप्रवासी जो है विदेशी व्यक्ति इंडिया गेट पर खड़ा हुआ था, उसने मुझसे एक सवाल किया कि आपका भारत क्या है। मैं उसको बताता हूँ हमारा देश है क्या। एक गीत के जरिए बताने की कोशिश की है, आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ हमारा हिंदुस्तान क्या है। क्या बात है, सुनिएगा कि जहाँ हो गीता और कुरान वही है मेरा हिंदुस्तान, जहाँ हो गीता और कुरान वही है मेरा हिंदुस्तान, जहाँ इंसान बने भगवान वही है मेरा हिंदुस्तान। और हमारा गौरव क्या है प्रज्ञा जी, कि जहाँ की माटी चंदन है, जहाँ की माटी चंदन है, जहाँ पग पग का वंदन है, जहाँ पर खेले रघुनंदन, जहाँ पर सबका अभिनंदन, जहाँ पर सबका अभिनंदन, जहाँ अरमान तिरंगा है, जहाँ वरदान तिरंगा है, जहाँ पर वतन की खातिर तो हमारा प्राण तिरंगा है, जहाँ वतन की खातिर तो हमारा प्राण तिरंगा है, जहाँ पर खुद जन्मे नारायण, जहाँ तुलसी की रामायण, जहाँ खुद जन्मे नारायण, जहाँ कान्हा का यमुना तट, जहाँ सुर सरिता वाला वट, जहाँ पर बुद्ध बने भगवान वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है मेरा हिंदुस्तान। और हमारा राधाकांत गौरव क्या है कि जहाँ गंगा की कलकल हो, जहाँ गंगा की कलकल हो, जहाँ सरिताएं अविरल हो, जहाँ गंगा की कलकल हो, जहाँ सरिताएं अविरल हो, जहाँ पर पक्षी कलरव हो, जहाँ पर ऋतुएं नव नव हो, जहाँ गीतों की बासंती गंध, जहाँ पर मिले निलय का कुंज, जहाँ पर मीरा प्रियतम पीर, जहाँ पर सूफी संत फकीर, जहाँ ऋषियों की गाथा है, जहाँ दुनिया का दाता है, जिसकी विश्व गुरु पहचान वही है मेरा हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया हिंदुस्तान, वही है मेरा हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया। और हमारा गौरव क्या है चरणजीत जी, कि जहाँ पर सर्वोपरि है देश, कि जहाँ पर सर्वोपरि है देश, जहाँ पर त्यागी तब परिवेश, गुलामी की जंजीरें तोड़ हवाएं दे जो सारी मोह, जहाँ पर देशभक्त होता
जहाँ पर देशभक्तों का, जहाँ की तरुणाई में आग, जहाँ की तरुणाई में आग, जहाँ के देशभक्तों का, जहाँ पर दूध पी रहे नाग, जहाँ भगवान ने खेला फाक, जहाँ भगवान ने खेला फाक, जहाँ पर चंगेजों की भी कभी तलवार भी टूटी थी, जहाँ पर कभी सिकंदर की यहाँ किस्मत बहुत अच्छा चिंतन, बहुत अच्छा सिकंदर की यहाँ किस्मत भी फूटी थी, जहाँ झेलम है अभी गवाह, जहाँ पर व्यास बोलती वाह, जहाँ के कण कण में शंकर, जहाँ के जन जन में शंकर, जहाँ पर शब्द भेद के बाण, जहाँ पर नाचू को चौहान, वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है मेरा हिंदुस्तान। और गीत की अंतिम पंक्तियां हैं। हाथी क्या है, कई सारी चीजें होती हैं जिनको अपने पास होने का अब वो हमें नहीं पता होता कि ये गौरव हमारे पास हैं जी। कि जहाँ पर पुरवाई महके, कि जहाँ पर पुरवाई महके, जहाँ पट्टेशु तक दहके, जहाँ पर पुरवाई महके, जहाँ पट्टेशु तक दहके, जहाँ पर दानी हुए दधीश, जहाँ पर धरती अमृतसिंह, जहाँ पर घास बिछौना है, जहाँ पर सूर्य खिलौना है, जहाँ पर घास बिछौना है, जहाँ पर सूर्य खिलौना है, जहाँ पर भरत शेर का खेल, जहाँ पर कृष्ण सुदामा मेल, जहाँ पर हिम की चोटी हो, जहाँ पर घास की रोटी हो, जहाँ पर घास की रोटी हो, जहाँ राणा प्रताप का गान, वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है हिंदुस्तान, जहाँ हो गीता और कुरान, वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है मेरा हिंदुस्तान। बहुत अच्छा, बहुत क्या बात है, क्या बात है, वही है मेरा हिंदुस्तान, जहाँ पे गीता और कुरान, वही है मेरा हिंदुस्तान। इतनी सुंदर कविता के साथ आपने इस कविता का समापन किया। राधेकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपने इतनी अच्छी कविता हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, देशभक्ति से ओत प्रोत, चूंकि आज गणतंत्र दिवस का मौका है और इस मौके पर आपने इतनी जोश भरी कविता हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। तो आपको बता दूं कि अब हमारे जो दूसरे कवि आने वाले हैं वो भी किसी से कम नहीं है, और दूसरे जो कवि आ रहे हैं उनका नाम है चरणजीत चरण जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा जी। जैसा कि ये ख़ास तौर से मौका है आज गणतंत्र दिवस का, तो सबसे पहले तो मैं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जी। अपनी तरफ से भी, अपने सभी मित्रों की तरफ से और चैनल की तरफ से। हम इस खास मौके पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अभी 2 दिन पहले हमने सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई है जी। मैं इस युवा पीढ़ी को एक संदेश, एक छंद के माध्यम से देना चाहता हूँ। स्वागत है आपका। कुर्बानी हमारे शहीदों ने इस देश के अंदर दी जी, वहां से एक जज्बा कहीं पैदा होता है और एक कुछ पंक्तियां निकल के आते हैं छंद के। बिल्कुल स्वागत है आपका, स्वागत है। कि शाम चाहिए अगर आपको सुकून भरी सुबह के जख्मों का भी निदान कीजिए। क्या बात है। कि शाम चाहिए अगर आपको सुकून भरी सुबह के जख्मों का भी निदान कीजिए, और छूना चाहते हो जिंदगी में जो बुलंदियां, तो अपने बुलंद पहले अरमान कीजिए, अपने बुलंद पहले अरमान कीजिए। कि धन और मन का समर्पण काफी नहीं, जान चाहिए अगर पेश जान कीजिए। कि जान चाहिए अगर पेश जान कीजिए, और देश की अखंडता अस्मिता बचानी है तो देश हित में भी कुछ बलिदान कीजिए। बहुत बढ़िया छंद, बहुत बढ़िया। और एक छंद और निवेदित करता हूँ। स्वागत है। कि जागती हैं सभी देश भक्तों की आस्थाएं, देश का विधान संविधान जाग जाता है। बिल्कुल। कि जागती हैं सभी देश भक्तों की आस्थाएं, देश का विधान संविधान जाग जाता है। और एक बार सुनते ही सोए हुए जहनों में देशभक्ति का अरमान जाग जाता है। कि भाइयों के मन मस्ती से झूम उठते हैं और बहनों का स्वाभिमान जाग जाता है।
बात है, बहुत बहनों का स्वाभिमान जाग जाता है और जब अधरों पे गूंजता है वंदे मातरम, सभी के दिलों में हिंदुस्तान जाग जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जाग जाता है कि सभी के दिलों में हिंदुस्तान जाग जाता है। इस क्रम में कुछ और 2-3 छंद आपके बीच रखना चाहता हूँ। एक घटना मुझे याद आ गई। अभी 2 दिन पहले, जैसा कि मैंने जिक्र किया, हमने सुभाष चंद्र बोस की जयंती अभी मनाई है, तो मैं चाहता हूं कि आज गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं उनको भी श्रद्धांजलि देता चलूं। हालांकि हम एक बात कहते हैं कि शहीद कभी मरते नहीं हैं, उनकी जो बलिदान है हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे देशवासियों के लिए रहता है। तो उनकी आत्मा, उनका जो गौरव है वो हमारे साथ यात्रा करता है। लेकिन कुछ पंक्तियां मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कवि होने के नाते से सुनेगा कि जोड़ के करोड़ों धनवान बन सकता है, टूटते दिलों का अरमान नहीं बनता। वाह। कि जोड़ के करोड़ों धनवान बन सकता है, टूटते दिलों का अरमान नहीं बनता। और बांट ले किसी के कोई बेशक 1000 गम, पर अधरों की मुस्कान नहीं बनता। कि दुनिया जहां की नजरों में एक पहचान, बन के माँ भारती की शान नहीं बनता। कि बन के माँ भारती की शान नहीं बनता। और जिंदगानी मांगती है बलिदान, यूं ही कोई नेताजी सुभाष सा महान नहीं बनता। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल आपने इतनी अच्छी कविता हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत की, किस तरह से हमारे उन शूर वीरों ने देश के लिए अपनी जान दी, अपनी जान को कुर्बान कर दिया। केवल 10-12 नाम ही किताबों में अंकित हैं, हमें बाकी के नाम तो पता ही नहीं चलते, बाकी की संख्या हमें, हमारे दर्शकों को नहीं पता थी, वो आज आपकी कविता के माध्यम से पता चल गई। हमारे साथ और भी 2 जाने माने कवि इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित करूंगी। तो मैं सबसे पहले अब बुलाना चाहूंगी आरपी शर्मा जी को। आरपी शर्मा जी, अपनी लिखी हुई कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों के सामने अब आप प्रस्तुत करें। स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं जितने भी देशवासी हैं, देशभक्त हैं उनको। ये दिन जो है किसी पर्व से कम नहीं है जी। और अभी जैसे मेरे साथी ने बताया कि हम लोगों को पता ही नहीं कि कितने शहीदों ने कुर्बानी दी है, कितने शहीद हुए हैं जी। और वास्तव में जो देश भावना, जो देशभक्ति है हमारे लिए, वो केवल 2 दिन की जगती है, या तो 15 अगस्त को या 26 जनवरी को जी। तो उसी पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। स्वागत है आपका, स्वागत है। अचानक अचानक हम देशभक्त बन जाते हैं जी। अचानक अचानक हम देशभक्त बन जाते हैं जब भी 26 जनवरी और 15 अगस्त आते हैं। क्या बात है। वैसे ये दिन भी हम बाकी छुट्टी की तरह ही मनाते हैं, ये दिन भी हम बाकी छुट्टी की तरह ही मनाते हैं। बीवी को मूवी दिखाते हैं और शॉपिंग कराते हैं। देशभक्ति में हमारा कुछ नहीं होता टच से मस, देशभक्ति में हमारा कुछ भी नहीं होता टच से मस, केवल बदलता है व्हाट्सएप डीपी और फेसबुक स्टेटस। अच्छा व्यंग है, अच्छा व्यंग है। देशभक्ति में हमारा कुछ नहीं होता टच से मस, केवल बदलता है व्हाट्सएप डीपी और फेसबुक स्टेटस। देशभक्ति के नाम पर करोड़ों का धंधा होता है, देशभक्ति के नाम पर करोड़ों का धंधा होता है, माल बेचने की फिराक में हर बंदा होता है। मैं कहता हूं बंद करो, बंद करो देशभक्ति का ये झूठा फंडा। अगले दिन तो भैंसा चाराने में भी नहीं बिकता देश का झंडा। क्या विडंबना है, क्या विडंबना है, बढ़िया है। बिल्कुल। वैसे तो देशभक्ति से हमें है क्या काम, वैसे तो देशभक्ति से हमें है क्या काम। हम तो हैं जाति, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के गुलाम। जब कहीं आतंकी हमला होता है या होता उसका भय, देखिए देशभक्ति उस टाइम ही जगती है हमारी। बिल्कुल जी। जब कभी आतंकी हमला होता है या होता उसका भय, हम केवल मन ही मन कहते हैं भारत माता की जय। क्या बात। और जब भी आतंकवादी को फांसी की सजा सुनाता है कोर्ट, हम चैनलों पे आकर खुलकर करते हैं उसका विरोध। और चैनल वाले भी आतंकवादी की तो पूरी गाथा सुनाते हैं और शहीद सैनिकों की तो केवल गिनती ही बताते हैं। क्या बात, क्या बात है, बढ़िया है, बढ़िया। और चैनल वाले भी आतंकवादियों की तो पूरी गाथा सुनाते हैं और शहीद सैनिकों की तो केवल गिनती ही बताते हैं। क्या बात है, क्या सुझाव है, बहुत अच्छा है, विचार योग। बहुत बढ़िया। हे बजरंगी, याद हमें हमारी
शक्ति दिला दो। हे बजरंगी, हमें याद हमारी शक्ति दिला दो। हम सबको फिर से देशभक्त बना दो, है जो बचपन में हुआ करते थे कभी। बिल्कुल। हे बजरंगी, याद हमें हमारी शक्ति दिला दो, हम सबको फिर से देशभक्त बना दो। हम वेतन नहीं वतन की खातिर करें काम, भारत माता को दिलाए नए आयाम। सीमा रहे सुरक्षित, रहे शांति और अमन, सैनिकों की बड़े आयु और तिरंगे को करे नमन। क्या बिल्कुल, बहुत अच्छा। और अगर दुश्मन हमें दिखा भी दे डंडा, तो मैं इसके देश पे भी लहरा दे भारत का झंडा। क्या बात है, बहुत अच्छा, क्या बढ़िया, बात है, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर दुश्मन दिखाए हमें आंख तो हम उसके वतन पे फहरा दें भारत का तिरंगा। आपने बहुत खूब कहा अपने कविता के माध्यम से। और अब मैं आपको बोलना चाहूंगी कि हमारे जो कवि बच रहे हैं उनको भी मैं आमंत्रित करूंगी। कवि राधाकांत पांडे जी, आपके भी पिटारे में मुझे पता है बहुत सी ऐसी कविताएं छुपी हुई हैं, कुछ ऐसी पंक्तियां छुपी हुई हैं जो हमारे दर्शक सुनने के लिए निश्चित तौर पर इस वक्त आतुर हो रहे हैं कि जल्द से जल्द राधाकांत जी अपने कविताओं के पिटारों से उन पंक्तियों को उनके सामने प्रस्तुत करें। तो राधाकांत पांडे जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। वैसे शर्मा जी, मैं आपको बताऊं, मैं देशभक्त हूं क्योंकि मैं अभी भी आपकी तरह शादीशुदा नहीं हूं, अभी कुंवारा हूं, तो इसलिए मेरे साथ समस्याएं नहीं। 4 पंक्तियां सीधा सीधा जोड़ना चाहता हूं इस देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से। सबसे पहले जहां आदरणीय चरणजीत भाई ने बात की, जिनके नाम हम तक पहुंचे, जिनके नाम नहीं पहुंचे, मैं सबको एक साथ नमन करना चाहता हूं कि राष्ट्र भक्ति वाले पुण्य भाव को जगाने हेतु स्वार्थ देश के विकार मन से भगा गए। कि राष्ट्र भक्ति वाले पुण्य भाव को जगाने हेतु स्वार्थ देश के विकार मन से भगा गए। कि राष्ट्र भक्ति वाले दिव्य भाव को जगाने हेतु स्वार्थ देश के विकार मन से भगा गए। जब तक अंतिम थी सांस लड़ते ही रहे, शत्रुओं से पानी 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 वो मगा गए। तो एक हम हैं जो खुद में ही उलझे पड़े हैं, कुछ मत वाले बाजी प्राण की लगा गए। और आओ जश्न का करे सलाम पहला उन्हें जो, कि आओ जश्न का करे सलाम पहला उन्हें जो खुद सो गए मगर देश को जगा गए। और तब वो किरदार क्या होते हैं पठानकोट में, एक जवान इस देश का, ये इस देश का शौर्य है कि खुद आतंकवादी की बंदूक छुड़ा के उसकी हत्या करना, उसको उस शहीद ने इस देश का जब गर्व, सर से गर्व ऊंचा किया। मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं, वो शौर्य क्या होता है, कैसे वो जज्बा आता है इस देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने का। जी, इकलौते घरों के चिराग भी बुझे कहीं तो कहीं पे सुहाग की निशानियां चली गई। बहना की राखी बापू के बुढ़ापे का सहारा और पीढ़ियों की भी रवानियां चली गई। तो माशूका का मोह पाश भी लुभा सका न जिन्हें, कि माशूका का मोह पास भी लुभा सका न जिन्हें, राष्ट्र भक्ति से लिखी कहानियां चली गई। और दासता की बेड़ियों से मातृभूमि को बचाने इंकलाब बोल के जवानियां चली गई। क्या और उन किरदारों का शौर्य देखिए कि कुछ किरदार ऐसे उसने गढ़े थे जिन्हें देख टूटे ख्वाबों की रवानी बोल जाती है। साहस अदम में शूरवीरता के पृष्ठ खोलो, जीवन के तप की कहानी बोल जाती है। कि जीवन के तप की कहानी बोल जाती है। तो काल बन विकराल सम्मुख जो आया वीरो, पानी पानी शत्रु की जवानी बोल जाती है। और एक एक सांस जय हिंद जपती है और वंदे मातरम जिंदगानी बोल जाती है। बहुत ये जज्बा है, ये देश, इस देश के लाडलों ने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। ये देश वीरों का देश है, ये देश देशभक्त की भावनाओं वाले व्यक्तियों का देश है। ये कहना इस देश के शहीदों का, उन नौजवानों का अपमान होगा कि वो राष्ट्रभक्त नहीं थे।
तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका राधेकांत जी, जिस तरह से आपने इतनी अच्छी कविताएं हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत की। जो कविताएं आपने दर्शकों के सामने पेश की हैं, आज निश्चित तौर पर उसे सुनकर हर दर्शक के मन में देशभक्ति की भावना जागृत हो ही गई होगी, क्योंकि आज दिन ही कुछ ऐसा है। आज गणतंत्र दिवस का मौका है। हर भारतीय आज के दिन 26 जनवरी के दिन पूरे देश में गणतंत्र के इस महान पर्व को राष्ट्रीय भावना के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देंगे, लेकिन उससे पहले हमारे इस स्टूडियो में मौजूद इन सारे कवियों का मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूं कि आप हमारे इस खास कार्यक्रम जय हो का हिस्सा बने और इस खास कार्यक्रम के जरिए आपने जो भी कविताएं लिखी थी, आपकी जो भी पंक्तियां थी, उन पंक्तियों को आपने हमारे दर्शकों के सामने पेश किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम जय हो में। फिलहाल के लिए इसी के साथ मैं लेती हूं विदा। आप सबको गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से ढेरों 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 शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।